हरे कृष्णा। एग्ज़ाम्स का टाइम यूजुअली सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत मुश्किल समय होता है। इनफैक्ट नॉट ओनली एज ए स्टूडेंट बट इवन अदरवाइज हम सभी को अपनी लाइफ में अलग अलग एग्ज़ाम्स को समय समय पर पास करना होता है। सो बी इट विद इन आवर रिलेशनशिप्स, और यदि हम कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। इनफैक्ट भगवान भी कभी कभी हमारी लाइफ में हमारी परीक्षाएं लेते हैं। जब मैंने 12th के एग्ज़ाम्स पास किए, उसके बाद मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स समय समय पर दिए। और जो कंपनी सेक्रेटरी एग्ज़ाम्स है वो इनफैक्ट 8 दिन रेगुलर एग्ज़ाम, 9 दिन रेगुलर एग्ज़ाम्स होते थे विदाउट हैविंग ए ब्रेक ऑफ इवन संडे। सो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट। सो इन सम ऑफ द अटेम्प्ट्स आई वाज सक्सेसफुल एंड somewhere I was unsuccessful as well. So no doubt it is quite natural for students to be in tension when they are exam time. Even Arjun, when he was going through one of the most difficult exam of his life, that time he was also in tension. कई बार सोसाइटी में हम देखते हैं स्टूडेंट बिकॉज ऑफ द प्रेशर फॉर द एग्जाम्स दे इवन कमिट सुसाइड. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इस एग्ज़ाम की टेंशन का सॉल्यूशन क्या है? In fact, there are 3 principles that we should adopt to overcome the tension of exams in our life. So the first one is that focus on action, not the results. So as a student, जब भी आप अपनी लाइफ में एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो रिमेंबर दिस थंब रूल दैट आपका फोकस एग्ज़ाम्स की तैयारी पे होना चाहिए, ना कि रिजल्ट के ऊपर कि मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा या मैं कितने % मार्क्स लेके आऊँगा. वो सब इरेलेवेंट है, उसको भूल जाइए. जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ इन योर हैंड्स. एंड व्हाट इज़ इन योर हैंड्स? योर एक्शन, आपकी तैयारी. सो फोकस ऑन प्रिपरेशन, नॉट द रिजल्ट. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. The second principle is whatever action you perform that action as a matter of your duty. Okay, so how we understand this? So जब आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उस समय आप जस्ट रिमेंबर द रूल दैट कि ये आपकी ड्यूटी है. और जब भी कोई कार्य आप अपने जीवन में एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो आपको उस कार्य की सक्सेस और फेलियर से अटैच नहीं होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच टू द सक्सेस और फेलियर इन योर लाइफ. एंड कृष्णा सेज इन भगवद गीता, दिस इज कॉल्ड योगा. दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ योगा. नाउ व्हाट इज योगा? दैट विल टॉक सेपरेटली, बट दिस इज सेकेंड प्रिंसिपल, that perform every action as a matter of your duty without being attached to the success or failure. Third rule is that you can only control things up to a limit. So you have a limited dimension. You are not the doer of everything in your life also. So you can control only to a extent. आप अपने एग्ज़ाम्स को बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, बट उस समय आपको कितना याद आएगा आप उसके ऊपर यू कैन नॉट बेट ऑन दैट. हाउ मच विल बी एबल टू रिकलेक्ट थ्रू योर मेमोरीज, दैट विल ओनली बी डिसाइडेड व्हेन यू आर इन द एग्ज़ाम हॉल. सो इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल. कई बार ऐसा होता है कि हमने जो चीज़ बहुत महीनों पहले पढ़ी होती है, एग्ज़ाम के टाइम जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो चीज़ हमें याद आ जाती है
और अगर हमने कोई चीज़ एक दिन पहले पढ़ी हो, एग्ज़ाम के टाइम हमें वो एक दिन पहले पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं आती। हम बहुत प्रेशर देते हैं अपने माइंड के ऊपर, अपनी मेमोरी के ऊपर, बट वी कैन नॉट रिकलेक्ट। सो इट इज़ समथिंग बियॉन्ड योर कंट्रोल. So this is the third principle. Now I'll give you an example so that you can apply all these three principles together. तो जिस प्रकार से एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाता है, तो क्योंकि उसने अपने माता पिता का हाथ पकड़ा होता है, तो उसको कोई टेंशन नहीं होती वो कहीं जा रहा है, किस पोजीशन में जा रहा है, क्या प्रॉब्लम वो फेस करेगा. ही इज़ नॉट वरीड अबाउट इट एट ऑल, क्योंकि उसने अपने माता पिता का हाथ पकड़ा हुआ है. तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में जो हमारे अल्टीमेट पेरेंट्स हैं, भगवान, उनका हाथ पकड़ना है. तो एक बार जब हम भगवान का हाथ पकड़ लेंगे तो हमें एग्ज़ाम की टेंशन नहीं होगी, और इन तीनों प्रिंसिपल्स को हम ईजिली ऑन ए प्रैक्टिकल लेवल अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट कैन बी अप्लाइड. तो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि शायद ये तीनों प्रिंसिपल्स अभी आपको थ्योरी लगें, बट वंस यू विल स्टार्ट अडॉप्टिंग दीज थ्री प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, देन आपकी लाइफ में अभी तो एग्ज़ाम्स शुरू हुए हैं, अभी बहुत से एग्ज़ाम्स आगे आने बाकी हैं. तो अगर आपने अभी इन तीन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया, तो आगे के एग्ज़ाम्स भी आपकी लाइफ में ईजिली यू विल बी एबल टू गेट थ्रू दोज एग्ज़ाम्स इन योर लाइफ. अभी तो जीवन के एग्ज़ाम्स की केवल शुरुआत है. एंड आई विल कंक्लूड विद एन इंटरेस्टिंग कोट: लाइफ इज़ ए प्रिपरेशन, डेथ इज़ एन एग्जामिनेशन. तो पूरा जीवन तैयारी के लिए मिला है. दिस इज़ ए सेपरेट सब्जेक्ट, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर. तो बहुत से एग्ज़ाम्स आएंगे. दिस इज़ जस्ट ए स्टार्टिंग. Thank you very much. Hare Krishna. So if you want to help your friends, if you want to help your other students, fellows, then please share this video with them. I am sure that this video will help them to get rid of the anxiety that they come across during their exam times. Thank you very much. Hare Krishna.